अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बज्जो, जिसके अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि वलीमे वाले दिन जब उठती है मसरत, वो देखती है कि दिलबर कुछ कर रहा है बाहर कैलेंडर के ऊपर। वो बाहर आती है और पूछती है कि दिलबर तुम क्या कर रहे हो। तो उस पर वो कहता है कि मैं बस निशान लगा रहा हूँ। वो कहती है कि तुम कैलेंडर के ऊपर तारीखों पर क्यों निशान लगा रहे हो। तो वो कहता है मैं इसलिए निशान लगा रहा हूँ कि मुझे याद रहे कि मैं जान के साथ कितने दिन रहा, कितने महीने और कितने साल रहा, ये सब कुछ ताकि मुझे याद रहे मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। तो उस पर आगे से वो कहती है कि दिलबर तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। तो वो दिलबर कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकता। वो आगे से कहती है कि चलो हट, तुम बहुत ही झूठे हो। ये कहकर जब वो अंदर जाती है तैयार होने के लिए, जब तैयार होकर आती है तो उसकी माँ कहती है, वो दिलबर कहता है कि माँ उसकी कहती है कुछ चलो हम सब चलते हैं। तो उसके दिलबर कहता है कि आप कहाँ जा रही हैं, अभी मसरत के घर वाले नाश्ता लेकर आएंगे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, हमारे घर का तो रिवाज है कि या पहले दिन का नाश्ता बहू के घर में किया जाता है। तो उस पर दिलबर देखना शुरू हो जाता है, बिलाकर मसरत खामोश हो जाती है। बिलाकर मजबूर होकर वो मसरत इन दोनों को लेकर अपने माँ बाप के घर चली ही जाती है, जहाँ पर उसकी माँ देखकर बहुत ही खुश होती है। जब उसकी माँ इसे खाना वगैरह खिला देती है तो आगे से मसरत बोलती है कि अम्मा आपने मेरे किन फ़कीरों के अंदर शादी कर दी, ये तो एक एक पैसे के तरसते हैं, इनके ऊपर इन तरसते हैं और अपना एक रुपया भी नहीं लगाते। तो उस पर उसकी माँ कहती है कि चुप करो बेटा, ऐसी बातें नहीं करती। तो उस पर आगे से मसरत कहती है कि जब मेरी तो ये तो बहुत अच्छे अच्छे कीमती कीमती रिश्ते आए थे, वो तुम बुशरा से भी ऊंचे लोग गए थे, लेकिन नसीब में नहीं था। मैं तो दिलबर को पसंद करती थी, इसलिए मैंने दिलबर से भी शादी कर ली। तो उस पर वो उसकी माँ कहती है कि मैं और दिलबर जा रहे हैं। तो उस पर आगे से आ जाती है आगे आगे आ जाती है मसरत कि तुम क्या मतलब तुम कहाँ जा रही हो। मैं तो अपने बेटे के साथ जा रही हूँ, इंतज़ाम देखने हैं। अभी वो कहती है कि तुमने इंतज़ाम देखने हैं, तो मेरे तो वलीमा है ना आज दिलबर के साथ। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि दिलबर के साथ तुम्हारा वलीमा है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जाऊँगी और तुम्हारे घर से तुम कपड़े जो तुमने आज वलीमे पे पहने हैं वो मैं दिलबर के हाथ भिजवा देती हूँ। तो तुम इधर ही रहो, इधर से तैयार होकर तुम आ जाना होटल में। तो उस पर उसकी कहती है कि मुझे तैयार होने के पैसे तो देना। तो उस पर आगे से वो कहती है कि मैं तैयार हमारे रिवाज है कि पहली दफ़ा जो तैयार करवाते हैं वलीमे वाले दिन भी वो माँ बाप के घर से तैयार होकर रहते हैं। तो उस पर मुसर कहती है कि हर चीज़ तुम्हारा रिवाज है, हमारा तो कोई रिवाज नहीं है। जब वो तैयार होकर वलीमे वाले दिन आती है स्टेज पर तो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। मसरत अपने शोर को ऑर्डर देती है कि जितना भी खाना होगा सब खर्चा तुम लोग करोगे। तो जब वो जाकर अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ कहती है कि कौन सा बैरिस्टर लगा हुआ है कि जो जिसके कहने पर हम ये सारा खर्चा करें। तो वो मसरत के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुमने क्या कहा। तो वो कहती है कि मैं ठीक ही तो कह रही हूँ कि ये तमाम खर्चा तुमने और तुम्हारे बेटे ने ही देना है, और तुम लोग तो ऐसे मुंह फैलाकर बैठ के हो जैसे तुम किसी मियत पर आए हुए हो। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जल्दी 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 क्या कर लो, उसके अलावा नहीं। तो वो आगे मसरत कहती है कि मेरे किन कंगलों में पड़ गया है, मेरे किन कंगलों के दरमियान किस्मत बंद करो। मैं तो नहीं समझती थी कि तुम इतने गरीब हो, मैं तो दिलबर को अमीर समझती थी, लेकिन दिलबर की ये माँ मेरा दिमाग खराब कर देगी। तो उस पर वहाँ पर उसकी बड़ी भाभी भी खड़ी होती है, ये सब कुछ सुन रही होती है। तो हंसना शुरू हो जाती है कि सुबह से मिल ही जाता है, ये हमारे साथ ऐसा करती थी ना, ये तो बच्चों से भी ऊंची रही। अब वो दिलबर अपनी माँ को कहता है कि बच्चों के बच्चों कैसे